16। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। अब वो वक्त आ गया है। तो चलिए मेरे साथ मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट इज द मेन बेसिक थिंग। नेट बैंकिंग में आपको कई तरह के अथोराइजेशन लेवल होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती है, तो डेट इश्यूज भी लिस्ट होते हैं। जो फिक्स रिटर्न्स देते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो निफ्टी जो है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। सो यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक। ये स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ये म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, बैंक के अकाउंट कैसे चलते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पैसे की वैल्यू चेंज हो जाती है। इंडेक्स जनरली एक बैरोमीटर है मार्केट की समृद्धि की। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश। ऐसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। समृद्धि की पाठशाला ये अनोखा, रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तैयार करना अपने आप में एक चुनौती थी। कई गणमान्य लोगों ने हमें शुभकामना दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। ये 26 एपिसोड का एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जो बहुत अहम भी है और आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि इसमें अपनी बचत को संभाल के कैसे रखे और निवेश कैसे करे, उसमें कैसे न फंसे किसी स्पूरियस स्कीम्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं, उससे कैसे बचे, और अगर अच्छी स्कीमें भी है तो उसको अपनी जरूरत के मुताबिक कैसे उसमें सहयोग करे, ये भी आएगा। और जो भी आपके सवालात होंगे ये सारे जवाब भी दिए जाएंगे। मुझे लगता है एक आर्थिक साक्षरता के लिए, एक आर्थिक विषयों का ज्ञान बढ़ाने के लिए आम आदमी का, क्योंकि हर कोई थोड़ी न थोड़ी बचत करता है, भारत की ये विशेषता रही है, और बचत अगर करना है तो उसके लिए जानकारी आवश्यक है। प्रसार भारती के सीईओ श्री जवाहर सरकार। आज बहुत खुशी की बात है कि हम ये प्रोग्राम समृद्धि की पाठशाला आरंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उनके जो एसोसिएशन है, इन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को टीवी पर लाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर थोड़ा सचेतन हो, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इंटरेस्ट रेट और सही सही समझे कि उनके भलाई किस में है। स्मॉल इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, वो इस मुद्दे पर और भी जानकारी मिले ताकि वो डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के ले। अब आपके सामने आ रहा है ये टीवी कार्यक्रम जिसमें कुछ खास लोगों की अथक मेहनत भी शामिल है। श्री एस.के. रस्तोगी। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वतंत्र रुस्तगी आप सबको समृद्धि की पाठशाला में स्वागत करता हूं। समृद्धि की पाठशाला एक सोच है, एक कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और भारतीय पूंजी बाजार के बारे में एक पूरी पाठशाला है जो कि हम 13 सीरीज के अंतर्गत 26 एपिसोड में विभाजित की गई है।
इस पाठशाला के अंतर्गत हम आपको बैंक अकाउंट की जानकारी किस तरह से खोली जाती है, कैसे इसका संचालन किया जाता है, एवं कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के कंसेप्ट क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेट कैसे होता है, कैपिटल मार्केट को क्या, पूंजी बाजार को किस तरह से संचालन किया जाता है, पूंजी बाजार में विनिमय कैसे होता है, पूंजी बाजार में क्रय विक्रय कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी एवं विस्तृत रूप से इसके बारे में एक्सपर्टों की राय हम आपको जानकार में देंगे। समृद्धि की पाठशाला आपको एक पाठशाला है, ये उन शहरों और ग्रामीण अंचलों के लिए है जहां पे हम बिल्कुल आज नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे निवेशकों की जो एक संख्या निरंतर जो भारतवर्ष की जनसंख्या के आधार से है, हम उसमें वृद्धि की प्रोत्साहन करने के लिए इसका प्रस्तुत किया जा रहा है। जब काम नया हो और पेचीदा भी हो तो उस काम को अंजाम देना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइनेंस या वित्त ये विषय हमारे जीवन में उपयोगी तो है, पर इसे कैसे समझें और दूसरों को कैसे समझाएं? ऐसे में जरूरत पड़ती है विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की। हमने भी मदद ली एक एक्सपर्ट पैनल से। तो आप अगर चेक लेके जाते हैं और उसमें क्रॉस भी नहीं बना हुआ है और कुछ नहीं है, आपका नाम लिखा हुआ है या सेल्फ लिखा हुआ है, उसके पीछे सिग्नेचर कंपनी के हैं, तो उस अमाउंट का आपको काउंटर पे कैश मिल जाएगा। देश के कुछ जाने माने अनुभवी अर्थतज्ञों की सहायता और मार्गदर्शन की रोशनी में हम विषय की गहराई तक जा पाए, उसे समझ पाए और आगे बढ़ पाए और फिर तैयार कर पाए समृद्धि की पाठशाला। हम आभारी हैं सेबी के चेयरमैन श्री सिन्हा साहब के, जिन्होंने हमें अपना पूरा मार्गदर्शन दिया। समृद्धि की पाठशाला के आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की। आप इस देश के किसान हो, वर्कर हो, टीचर हो, इंजीनियर या डॉक्टर हो, हर महीने या हर वर्ष आप कुछ राशि बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं। पहले इस देश में सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट के बहुत ही कम अवसर थे। पिछले 20-25 वर्षों में इस देश में जो आर्थिक विकास हुआ है, उसका एक लाभ यह भी हुआ है कि निवेश के नए नए अवसर अब उपलब्ध हो गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नए नए अवसर प्रदान हुए हैं, इनमें निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए पार्लियामेंट ने और सरकार ने नए नए रेगुलेटर्स बहाल किए हैं, जिनका काम है कि वो आपके जो भी निवेश हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इसकी सुरक्षा करें, उस पर ध्यान दें, उस पर निगरानी करें। उदाहरण स्वरूप सेबी का ये दायित्व है कि वो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार इत्यादि में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, उसके निवेशकों के हितों की रक्षा करें। अपना पैसा सबको प्यारा होता है और उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों की राय आम जनता तक पहुंचाने और उसे अच्छी तरह समझाने के लिए हमने इस्तेमाल किए एनिमेशन और 3D ग्राफिक्स। आधुनिक डिजिटल कैमरा इक्विपमेंट के साथ हमारी कैमरा टीम ने पूरे देश के कोने कोने में जाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के युवा छात्र छात्राओं के साथ बात की, विशेषज्ञों तक उनकी आवाज पहुंचाई और उनके प्रश्नों
व शंकाओं का समाधान किया। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम आयुष गर्ग है। सर ऐसे कौन कौन से साधन है जिनसे हम ब्याज कमा सकते हैं, क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे? कमल जी। इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं बैंक में डिपॉजिट करके। इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में रुपए डाल के इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बॉन्ड में डाल के। फाइनेंस की दुनिया के कई लोगों ने हमें सहयोग दिया और शुभकामना भी। मैडम, समृद्धि की पाठशाला है जो 26 एपिसोड लेके हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जो हाउसवाइफ से प्रोग्राम देखेगी, वर्किंग वुमन देखेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोग्राम से उन्होंने कैसे सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट्स उनको होने चाहिए, एक क्या एडवाइस देगी आप सबको? We are strong believers in education and knowledge being the foundation for strong markets. And that is why if you see over the last 10 years, NSE has involved itself in several, I would say, stages of the financial education and financial literacy. We really started out with skill development and certification for markets, but quickly realized that unless we step back and make this very much a part of life skill development, maybe the generations to come will be faced with the same kind of situation that we are today. And hence this effort at financial literacy at school level, at college level, and to some extent finance for non-finance people and so on. दोस्तों, मैं विजय मुरमुरिया, पास्ट प्रेसिडेंट एनमी, डायरेक्टर सुमेधा फिस्कल, आप सबका समृद्धि की पाठशाला में स्वागत करता हूं। यह सोच समृद्धि की पाठशाला की हम एनमी में करीबन 1.5 साल से सोच रहे थे कि कैसे इसकी एक सीरीज हम टायर 2, टायर 3 शहर और गांव में लाएं, जहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस शहरों से कम है। उसी उद्देश्य को करते हुए हमने इसकी कल्पना की और इस कल्पना को साकार करने में एनएसई और सेबी ने हमारा भरपूर साथ दिया। हमने इस सीरीज को करीबन 8 स्टेट्स में 18 शहरों में और 65 कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में शूट किया और करीबन 50 एक्सपर्ट मिलकर करीबन 1.5 महीने ये शूटिंग चली और आज हम तैयार हैं समृद्धि की पाठशाला को लेकर गांव शहरों तक पहुंचाने में डीडी नेशनल के जरिए। श्री गोपाल अग्रवाल, ऑल्टरनेटिव प्रेसिडेंट ANMI। आज एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स का बहुत खुशी का दिन है कि देश के लिए ये जो समृद्धि की पाठशाला का 26 एपिसोड वाला कार्यक्रम हम ऑन एयर करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसोसिएशन का ये सराहनीय प्रयास है। आम जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 26 एपिसोड में उसको पता चलेगा कि वह शेयर मार्केट में कैसे अपनी पूंजी लगा सकता है, उसमें उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किन चीजों से उसे बचना चाहिए और उसके पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या आयाम हैं, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे या फिक्स डिपॉजिट्स में करना चाहे या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। तो उसके लिए पूरा डिटेल उसको प्रोसेस इन 26 एपिसोड में पता चलेगा ताकि वह अपनी पूंजी की सुरक्षित भी रख सके और उसके लिए इन्वेस्ट करके देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर ले। अंकित अजमेरा, काउंसिल मेंबर वेस्टर्न रीजन ANMI। सीरियल तो कई देखे, लेकिन सीरियल के प्रोडक्शन के साथ काम करने का अवसर मुझे पहली बार मिला और ये बहुत ही सुंदर अनुभव था। हमने समृद्धि की पाठशाला में 6 कैमरा सेटअप के साथ शूटिंग करी है और 26 एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। बैंकिंग से लेके पूरी कैपिटल मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, हमने पूरा ही कैपिटल मार्केट को कवर करने की कोशिश की है जहां आप निवेश करके पैसा बना सकते हैं। हमारी टीम ने 17 स्टेट्स में जाके 65 इंस्टीट्यूशंस में जितने भी बच्चे थे उनकी जो भी क्वेरीज थी कैपिटल मार्केट को लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। हमारे एक्सपर्ट्स जो कि एनएसई, सेबी, स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी और दूसरे जो अन्य लोग आए थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हर क्वेश्चन, हर क्वेरी, हर प्रॉब्लम को आपकी पूरी तरीके से सॉल्व करें और आपका समृद्धि बढ़ाने में आपकी मदद करें। श्री नरेश तेजवानी, प्रेसिडेंट ANMI। नमस्कार,
मैं एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स यानी एनमी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हम समृद्धि की पाठशाला एक प्रयोग है, एक प्रोजेक्ट है जो हम आप तक ले आ रहे हैं। प्रयास है कि निवेशक जो भारत में है उनको बताया जाए कि निवेश के कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का ये कार्यक्रम हम आप तक ले आ रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है कि जो छोटे निवेशक हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि कौन से निवेश के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनका क्या डिटेल्स है, उनकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, सो दैट निवेशक जो है उसको समझ में आ सके कि वो कहाँ निवेश करे। और वही एक जब वो इस चीज को समझ पाता है तो ही वो समृद्धि की वो सीढ़ी पर चढ़ पाता है। तो ये हमारा एक प्रयास है कि हम ये प्रोग्राम आप तक ले आए। Issued in the interest of investors by NSE. खेल के मैदान में टीम का नेतृत्व करता है कैप्टन। वैसे ही किसी टेलीविजन सीरियल के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर के कंधों पर। मैं टेलीविज़न की दुनिया में करीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। दूरदर्शन के इस लंबे सफ़र में कई प्रोडक्शन, कई शूटिंग्स और देश विदेश में काफ़ी अनुभव रहा और उस अनुभव के साथ मुझे दिया गया ये सीरियल समृद्धि के पाठशाला, जो कि फाइनेंस लिटरेसी के आधार पर है। मेरे तजुर्बा काफ़ी हेल्प किया, मदद मिली उसी से। फाइनेंस एक्सपर्ट से भी मैंने काफ़ी मदद लिया और उसके अलावा जो मेरे टीम मेंबर्स, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सेट डिज़ाइनर, एडिटर, सब ने मुझे काफ़ी मदद दी और जिसके बदौलत मैं समृद्धि के पाठशाला से पास हो गया और उसका रिजल्ट आपके सामने। कई गणमान्य लोगों ने हमें शुभकामना दी। एक निवेशकों को, खासकर छोटे निवेशकों को एक मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे लगता है बहुत ही अहम है। ऐसे कार्यक्रम ही दूरदर्शन की एक विशेषता है और इसलिए मैं इस कार्यक्रम को भी बधाई देता हूं। जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया उन संस्थाओं को बधाई देता हूं और लोग भी खूब इसका उपयोग करें और कोई भी अपनी बचत गंवाने की शिकायत न करे, ऐसी स्थिति जल्दी आए। मुझे लगता है इस कारण क्योंकि यही उपलब्धि होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसे एक चीज है जिसको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती दूरदर्शन हम बहुत दिन से चला रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम समृद्धि की पाठशाला में जैसा दम लिया गया, जैसा इसमें जैसा निष्ठा से काम किया गया, बहुत ही खुशी है कि इस प्रोग्राम को हम होस्ट कर सकते हैं। Programs like the Samriddhi Ki Pathshala, this is a way for people to get the kind of education and understand, take the first steps कि ये investment क्या होती है और इससे आगे कैसा बढ़ा जाए, किससे advice लें, ये सब when you watch these kind of serials you get the right questions and the answers. हम चाहते हैं कि आप पूंजी बाजार में निवेश करें,
बिल्कुल सोच के समझ के पूंजी बाजार में निवेश करें और निवेश करने में आपकी समृद्धि और आपके पूंजी का सही इस्तेमाल हो और उसमें बढ़ोतरी हो, उसके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि इस पाठशाला से आपको ये मार्ग मिलेगा, ये रास्ता खुलेगा कि आपको अपनी समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। धन्यवाद। हमें गर्व है कि यह सीरियल सब लोगों तक पहुंचकर फाइनेंशियल अवेयरनेस एक मार्केट के बारे में क्रिएट करेगा और लोगों को सही और गलत के बीच में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसकी एक सोच और नॉलेज प्रदान करेगा। हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और इससे आपको हर तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। हमारी उम्मीद है कि आपका जो फीडबैक रहेगा उससे हमको ये प्रोग्राम को बेटर करने में भी हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा। समृद्धि की पाठशाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है जो आम जन निवेशकों के लिए दूर तक उनके लिए लाभकारी रहेगा और उन्हें इस मार्केट से धन कमाने में भी सहयोग देगा और इस मार्केट से रिस्क से बचने का भी एक मार्ग उन्हें समझाएगा। अगर आपने समृद्धि की पाठशाला के 26 एपिसोड के बाद कुछ भी सीखा तो हमें लगेगा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। धन्यवाद। आप पैसे जरूर बना सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे केवल दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में।